नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 90 शब्द प्रति मिनट की है जो कि 5 मिनट तक बोली जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारा चिंतन दो ध्रुवों पर आधारित रहता है। इनमें एक को यथार्थता कहा जा सकता है तो दूसरे को कल्पनाशीलता। यथार्थता के माध्यम से हम बाह्य रूपों को प्राप्त करते हैं तो कल्पनाशीलता के माध्यम से आंतरिक जगत में बाह्य जगत से प्रत्यक्षीकृत विषय वस्तुओं का खेल खेलते हैं। सही मायने में हमारा चिंतन इन दो ध्रुवों की मिश्रित प्रक्रिया से ही जुड़ा होता है। अधिकांश देशों में चिंतकों को समुचित सम्मान मिलता है। वस्तुतः कला के विभिन्न स्वरूपों की बुनियाद ही चिंतन है। इस चिंतन के अभाव में कोई भी कला हो कला की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसीलिए साहित्यकार, संगीतज्ञ व चित्रकार भी सृजनात्मकता में ऐसे ही चिंतन में संलग्न होते हैं। आखिर वह कौन सा गुण है जिसके कारण किसी कलाकार को सृजनात्मक गुणों से संपन्न समझा जाता है? उसका सृजनात्मकता का गुण ही किसी ऐसी कृति को जन्म देता है जो अद्भुत होती है। चिंतन की प्रथम अवस्था जागरूक कार्यकाल की होती है जिसमें चिंतक विभिन्न बातों का संकलन करते हैं, समस्या को परिभाषित करते हैं तथा समाधान के प्राथमिक प्रयास करते हैं। इसके बाद का समय एक अचेतन अवस्था के काल का समय होता है जिसमें समस्या समाधान की दिशा में वांछनीय तत्वों का चयन होता है और अनुपयुक्त को छोड़ दिया जाता है। यही वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप परिकल्पनाओं का जन्म होता है। जाहिर तौर पर ये ही समस्या का संभावित उत्तर होती है। तीसरी अवस्था परिकल्पनाओं के परिक्षेप की होती है जिसमें चिंतक अपने कर्तृत्व की रूपरेखाएं बनाता है, सीधे तौर पर अपने ज्ञान का उपयोग करके वह कृति का निर्माण करता है। मनोवैज्ञानिक पैट्रिक ने इस तथ्य के अध्ययन के लिए कवि और चित्रकार का चयन किया। कवि को एक लैंडस्केप दिया गया जिसके आधार पर उसे कविता लिखने और एक चित्रकार को एक कविता के आधार पर चित्रकृति बनाने का आग्रह किया गया। इस प्रयोग से पैट्रिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि सृजनात्मक चिंतन कलाकार को परिस्थिति से परिचित कराता है और उसे अपने परिवेश को पूर्ण रूप से समझने का अवसर देता है। उसे अपने कर्तृत्व की रूपरेखा अधिक स्पष्ट होती है और वह विषय से तादात्म्य में स्थापित कराता है। वह अपने स्तर पर ही आवश्यकतानुसार परिवर्तन और परिमार्जन करता है। सृजनात्मक चिंतन नितांत वैयक्तिक होता है। कलाकार अपनी कृति की संरचना से पहले संबंधित ज्ञान का अर्जन करता है। वह अपनी रुचि अनुसार विषय का चयन करता है और विचार मंथन करता है। इसमें उसके अनुभव काफ़ी हद तक सहायक होते हैं।
एक अहम तथ्य यह भी है कि विषय के प्रति निष्ठा के बिना सृजनात्मक चिंतन संभव नहीं होता। चिंतन अचेतन रूप में होता है, जबकि चेतन अवस्था में विषय का चयन होता है।